सो ऑल राइट गाइज, करें मीटिंग शुरू। एंड मुझे लगता है जिसको लाइक आना था वो लोग आ गए। और भाई एक बार चेक कर लो, मैं कहता हूँ लास्ट, कि अगर आपकी टीम से कोई पर्सन नहीं है तो जस्ट चेक कर लो। और भाई फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, जल्दी, फास्ट। फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि अगर जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा ना वो मीटिंग से बाहर जाएगा। ठीक है, तो फिर कैमरा ऑन कर लो फटाफट से सारे, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। एक बार मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ खुद को। अच्छा, सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो मेरी आवाज़ आ रही है? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? ऑल राइट, ठीक है। बाकी कुछ लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, इसका मतलब आप लोग सो रहे हो। मैं तो भाई यही बोलूंगा अगर जिसका कैमरा ऑफ है, मैं उस पर्सन को यही बोलूंगा कि भाई आप सो रहे हो। क्यों सो रहे हो भाई? मीटिंग में कैसे आ गए? हाँ, कैसे आ गए मीटिंग में? तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे हो सारे? बढ़िया एकदम। अच्छा, किस किस को कल ही पता लग गया था कि मीटिंग है, मतलब रात में? और किस किस को पता लगा कि सुबह कि आज मीटिंग होने वाली है? और किस किस को अभी पता लगा है? पहले तो रेज हैंड करो वो लोग जिनको अभी जस्ट पता लगा 1-2 घंटे पहले कि मीटिंग होने वाली है, कि कोई मीटिंग ऐसे करके। कौन कौन है? फास्ट, एक बार रेज हैंड करो। सारे लोग, मतलब सारे लोग नहीं, वो लोग जिनको 1-2 घंटे पहले ही पता लगा कि भाई आज कोई मीटिंग होने वाली है। कौन कौन है? सबको पता था? कोई रेज हैंड नहीं कर रहा? सबको पता था भाई? क्या बात है, चलो प्राउड ऑफ यू। अच्छी बात है, सबको पता था। सो गाइस देखो, आज की मीटिंग का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, आज की मीटिंग का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस मीटिंग होगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है, और आपने अच्छे से समझना है चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो लोगों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। चलो, तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज, लाइक आज 1 सितंबर है। सबको पता है कि हमारे पास न्यू मंथ आ चुका है। ठीक है, हम न्यू मंथ में एंटर कर चुके हैं। अब ओनली 4 महीने बचे हैं इस 2025 को। ठीक है, 8 महीने कब निकल गए तुम्हें खुद नहीं पता होगा, है ना? कि भाई एक बार काउंट करके देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। भाई 8 महीने निकल चुके हैं। जस्ट यू हैव 4 मंथ। और मैं अगर बता दूं आपको, 4 महीने बहुत हैं आपका लेवल अप होने के लिए। आप किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी, अगर आप नोवस हो तो पहली बात तो आप सबसे पहले एएस करो, मतलब 2 सीसी कंप्लीट करो। एएस हो चुके हो तो आपको सुपरवाइजर बनना जस्ट 1 महीने का गेम है। सितंबर मंथ में आप सुपरवाइजर बन जाओगे अगर आप एएस हो। क्योंकि कल 2 तारीख से जो मैं चीज़ शुरू करने वाला हूँ, नेक्स्ट 15 डेज के लिए, नो एनी ऑफ। ठीक है, वो डेली मीटिंग चलेगी। उस मीटिंग का क्या नाम है, किस किस को पता है? किस किस ने मेरी वॉइस नोट सुनी थी जो मैंने ग्रुप में डाला था? अच्छा, कुछ लोगों को पता है, बाकी कुछ लोगों को नहीं पता, शायद उन्हें वॉइस नोट ना मिला हो। फिलहाल देखो, हम 2 तारीख से गई स्किल ड्रिल मीटिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? स्किल ड्रिल मीटिंग का मतलब यही है, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस से। और जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और सारी चीजें, मतलब कि उसका टाइटल क्या है, जीरो टू प्रो। मतलब अगर आप जीरो, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो उस मीटिंग से। एक मीटिंग नहीं होगी, ये डेली मीटिंग चलेगी, एक एक पार्ट पे। जो भी हमारे लाइक एक्शंस हैं, जो हमारे बेसिक्स हैं, इनविटेशंस, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, ठीक है, और लाइक माइंडसेट से लेकर रिलेशन बिल्डिंग और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। तो आप वो सारी चीजें लाइक सीखने वाले हो। बट आई वांट कि जितने लोग हैं इस मीटिंग में, और जो भी मीटिंग्स होंगी, ये नंबर से कम नहीं होना चाहिए, तभी देखो मजा आएगा इस नंबर से। ठीक है, ये जो मीटिंग में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, तभी मजा आएगा। बढ़ेगा तो मुझे पता है, बट कम नहीं होना चाहिए। एग्री हो सारे?
स्किल ड्रिल का पार्ट बनना चाहते हो? अभी तक किसी ने अटेंड करी? करी किसी ने अटेंड? मैंने लाइक स्किल ड्रिल का मतलब कुछ टॉपिक्स पे मैंने मीटिंग करी, बट एक सिक्वेंशियल वाइज मैंने मीटिंग नहीं करी। जो कि मैंने बताया कि अब हम शुरू कर रहे हैं 2 तारीख से 15 डेज तक होगी नॉन स्टॉप, ठीक है, जिसमें आप सारी स्किल सीखने वाले हो। एंड मार्क माई वर्ड कि अगर आप उस ट्रेनिंग का अच्छे से आप पार्ट बने, आपने सारी चीजें सीरियसली सुनी और इम्प्लीमेंट करी करी ठीक है, क्योंकि देखो सुनना भाई हर कोई सुन लेता है। मीटिंग, आपको कोई भी मीटिंग का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लोगे, बिकॉज पैसे नहीं लगते। ठीक है, मीटिंग ज्वाइन करने में कोई पैसे नहीं लगते। कि भाई पहले ना प्रीमियम लेना पड़ेगा, या पहले ना अनलॉक करने के लिए ना पहले 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी मीटिंग का एक्सेस मिल जाएगा तो आप अटेंड कर लोगे, बट उस मीटिंग में दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो पर्सन जो ओनली नंबर्स बढ़ाने के लिए आते हैं मीटिंग में, कि यार मेरे अपलाइन ने बोला है, मेरे मेंटोर ने बोला है, ठीक है, या उन्होंने कल मुझे बोला था, या उन्होंने मुझे लिंक शेयर करी है, चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एक टाइप्स के वो होंगे। दूसरे टाइप्स के वो लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी एक इन्फॉर्म इन्फॉर्म मिलेगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ फला डेट को एंड फला टाइम पे एक मीटिंग होने वाली है, एंड उसका टॉपिक भाई ये है। अब मेरे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है और मुझे कैसे अटेंड करना है, मतलब उस मीटिंग का पूरा निचोड़, मतलब कि आप उसका प्रॉपर सही तरीके से फायदा ले पाओ। ठीक है, सही तरीके से फायदा ले पाओ। क्योंकि देखो भाई, आप मेरे लाइक टीम का पार्ट हो, आई वांट कि भाई सारे स्किल्ड हों। ठीक है, सारे स्किल्ड हों। बस तीन चीजें होती है इस बिजनेस में आपको टॉप पर पहुंचने के लिए। आप चाहे एएस हो, आपको सुपरवाइजर बनना है। आप चाहे सुपरवाइजर हो, आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। इफ अगर कोई मैनेजर है उसको सोअरिंग बनना है। मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, या मैंने उनसे चीज सीखी है, और ये पत्थर की लाइन है भाई। तीन चीजें बताऊं कौन कौन सी? पहला, द राइट माइंडसेट। नोट कर सकते हो, आपको नोट डाउन करने वाला लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो पहली चीज क्या है? द राइट माइंडसेट। अगर आप इस मीटिंग में हो, या आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आपने इस वर्क को शुरू करा होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करा होगा अपना 2cc करके, ठीक है, बट अगर आपका एक राइट माइंडसेट नहीं है इस बिजनेस के लिए, आप छोटी छोटी बातों में डर जाते हो, या आप एक्शन नहीं लेते, या आप रिजेक्शंस फेस करने से डरते हो, या आपको फियर आता है, अंदर से डर आता है, ठीक है, तो आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इवन किसी भी फील्ड में सबसे पहले चाहिए होता है भाई, यहाँ से बंदा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, 2cc आपने कर ली सबसे पहले, कॉन्ग्रेचुलेशन करना भूल गया था। सभी को, जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने न्यू जर्नी शुरू करी। ठीक है, तो इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने अपना 2cc कंप्लीट करा। अब आगे सिंपल सा हमारा गोल है कि अब हमें बनना है सुपरवाइजर। ठीक है, मैंने बताया कि किसी भी लेवल पे हो आप, आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है और तीन चीजों पे काम करना है। राइट माइंडसेट, सही माइंडसेट होगा तभी सही बिजनेस कर पाओगे। आपके पास बहुत सारे अगर ऑप्शन है इस बिजनेस के अलावा, प्रायोरिटी फिर आपका ये बिजनेस नहीं होगा। और फिर बोलते हैं ना, जिस चीज के लिए हमारी प्रायोरिटी ज्यादा हम किसी चीज को देते हैं, वो चीज हमारे लिए होने लग जाती है। ठीक है, हम उस चीज को करने लग जाते हैं। ठीक है, और सेम वही चीज हमारे अंदर, मतलब हमारे लिए या हमारे सामने रिजल्ट्स बन के आती है। तो सबसे पहली चीज मतलब क्या है कि भाई, एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि भाई जितने भी रिजेक्शंस मुझे आ जाएं, जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आ जाएं, मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, बहुत से लोग पीछे हटते हैं ना। अरे सर, आज इतना काम किया सर, कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, आज मैंने इतना काम करा, कुछ सर रिजल्ट नहीं आया। अरे सर, मेरी अप्लाइंग से नहीं बन रही। ठीक है, होता ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको सबसे पहली चीज भाई यहाँ से मजबूत बनना है। एक चीज ध्यान रखना, ये बिजनेस देखो भाई किसी का भी नहीं है। अगर आप नर्वस भी हो ना, तो आप ये मत समझना कि आपके मेंटोर, आपके अपलाइन आपकी खाली 2cc कराने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ना ही इस पर्पज से बात करता हूँ, ना ही मैं अपनी टीम में चीज सिखाता हूँ। एंड आप मेरी टीम का पार्ट हो। ठीक है, तो आपने कभी भी लाइक किसी को भी 2cc कराने के मकसद से ज्वाइन नहीं कराना होता है, सभी को पता है। ठीक है, और आप अगर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, तो ये बिजनेस खुद का है,
आपका है, आपके अपलाइन का नहीं है। उसका अपलाइन का बिजनेस खुद का, उसका बिजनेस है, आपका अपना है। इससे क्या पता लगेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। बोलते हैं ना, जिसके पास, जिसने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको बहुत चीजें आती हैं। जिसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी कामयाबी, बड़ी सक्सेस। ठीक है। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग सक्सेस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और भाई, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो, तो फिर तुमने सक्सेस का पहला पड़ाव ही नहीं चढ़े, पहले स्टेप पर ही नहीं तुम आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस चीज की? कि हमें पता है भाई, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है। ये चीज अभी आपको पता हो या ना पता हो, आप सारी चीज सीखने वाले हो। ठीक है। सब चीज। ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमें बढ़ने, ग्रोथ ओरिएंटेड हमारे एक्शन क्या होने चाहिए, अगर आपको पता है और आप उस पर काम नहीं करोगे, तो फिर आप, बहुत आपको टाइम लगेगा। इस मीटिंग में कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा, रिकॉर्ड भी ब्रेक करा। पता है किसी को? कुछ लोगों को पता होगा, मोस्टली सभी को। ठीक है। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, हम उनसे भी पूछेंगे। ठीक है। चलो इसी मीटिंग में पूछ लेंगे इन द एंड। और बाकी, जिस तरीके से, जिस चीज़ में उन्होंने बहुत बेस्ट करा है, वो पार्टिकुलर टॉपिक लेकर उनसे हम मीटिंग भी करवाएंगे। ठीक है। ताकि आप भी उनके एक्सपीरियंस से सीख पाओ। और भाई, आपको एक लीडर बनने के लिए इस बिजनेस में आना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब जब आप खुद को समझोगे मेरा खुद का बिजनेस है, आपके आपके माइंड में आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, आप बन जाओगे लीडर। समझे? लीडर बनने के लिए कुछ खास अलग नहीं होता। आपको पता है, लीडर को ही व्यक्ति, एक इंसान लाइक करता है। ठीक है। अनमोल सर हैं, लोग क्यों पसंद करते हैं उन्हें? ठीक है। लोग उन्हें क्यों लाइक करते हैं? द मेन थिंग, दैट इज उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और एक मैंने मीटिंग करी थी कुछ टाइम पहले, मैंने लीडर की पूरी फुल फॉर्म बता रखी है, LEADER। उसका एक्चुअल में क्या है, वो सारी चीजें मैंने बताई ना। स्किल डे हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 तारीख से। सारी चीजें उसमें सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि आपने क्या माइंडसेट, क्या चीजें, सब चीज सीखोगे। बट आई वॉन्ट कि आप इस मीटिंग में 25 लोग हो, इंक्लूडेड मी। इतने तो होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। कम होगा तो देख लेना, फिर आपका लॉस है। ठीक है। समझे? तो हम पहले भी लाइक पॉइंट पे थे, दैट इज द राइट माइंडसेट। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग आएंगे मना करने। बस एक चीज ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रखना, कि एक लाइन है, शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी और कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों का सामना करना पड़ेगा। पता है? कुछ लोगों का सामना करना पड़ेगा, सबसे पहला खुद से, फिर खुदा से, सपनों से, अपनों से। ये चीज पार कर लोगे, तो भाई तुम जो सोच के आए हो ना, वो ट्रू हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। कुछ लोगों को फैमिली से प्रॉब्लम आ जाती है, शायद वो बिजनेस में डाउन हो जाते हैं। खुद से प्रॉब्लम आ जाती है, तब डाउन हो जाते हैं। ठीक है। गॉड कभी चैलेंजेस देता है, वो चेक करता है एक्चुअल में। ठीक है। लेकिन एक जो वीक माइंडसेट का पर्सन, वो डरता है, यार भगवान ने मुझे क्यों दिक्कत दी है, यार मुझे क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना, मुझे क्यों दिक्कत दे रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, पता नहीं मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं। अच्छा, मेरी आवाज अटक रही है? क्लियर है सभी को अब? अगर आवाज वगैरह जो भी हो, तो जो है लाइक बता देना कहीं पर भी। ठीक है। वरना चले मैं बोलता रहूं और आप सुन ही ना पाओ। ठीक है। क्लियर हुआ? तो भाई, सबसे पहली चीज, द राइट माइंडसेट। ठीक है। द राइट माइंडसेट, आपके अंदर एक बेस्ट माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। मुझे लग रहा है लेग कर रहा है नेटवर्क मेरा, एक सेकेंड ना। हाँ, चलो अभी होप क्लियर होगा। ठीक है। तो पहली चीज गई द राइट माइंडसेट। दूसरा आता है द राइट स्किल सेट। आपके अंदर भाई स्किल्स होनी जरूरी है। ठीक है। ठीक है, आपका माइंड भाई बहुत ही स्ट्रांग है, आप सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लोगे। ठीक है। सारी चीजों का सॉल्यूशन कर लोगे। बट अगर स्किल्स ही नहीं है, आपको कैसे इनविटेशन करना है आप गलत तरीके से कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, रिजल्ट्स तब भी नहीं आएंगे। ठीक है। आपको पता है कि यार ऐसे अप्रोच करते हैं, आपको पता है कि ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है। और तब भी आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से कर रहे हो या अलग वे में कर रहे हो, तो तब भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दूसरी चीज क्या है भाई? द राइट स्किल सेट। आपके अंदर एक बेस्ट मतलब स्किल होनी चाहिए हर चीज के लिए।
ठीक है। अब स्किल्स कहाँ से आएगी पता है? अब स्किल्स कहाँ से आएगी? वो आएगी भाई जब आप लर्निंग करोगे, जब आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग्स मिस नहीं करोगे तब। ठीक है, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करोगे तब। ठीक है, ट्रेनिंग से आप सीखने वाले हो वो सारी स्किल्स। तीसरी चीज, थर्ड थिंग क्या है? ठीक है, थर्ड थिंग क्या है कि भाई द राइट एक्शन। चलो ठीक है भाई, आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया। चलो आपको, आपके अंदर स्किल्स भी आ गई, आपके अंदर स्किल्स भी आ गई, बट आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो आप मुझे बताओ, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? आप शांत बैठे हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा? तो बोलते हैं ना कि भाई खाना खाने के लिए भी हाथों को चलाना पड़ता है ना? खाना खाने के लिए भी हाथों को चलाना पड़ता है, ऐसे नहीं खाना हमारे पेट के अंदर जाता। ठीक है ना? ऐसे ही मतलब खाना खाने के लिए भी भाई हाथ चलाना होता है। एक सेकंड जस्ट गाइस रुको, शायद मुझे लगता है ज्यादा लेट कर रही है वॉइस। जस्ट एक सेकंड ना। यस, अभी मेरी आवाज क्लियर है गाइस? और भाई जैसे ही मैं कैमरा ऑफ करता हूँ सभी के पहले हो जाते हैं ये क्या बात हुई? मैं कैमरा ऑफ करता हूँ आपके पहले हो जाते हैं? ये भी डुप्लीकेट कर रहे हो क्या? सारी चीज डुप्लीकेट नहीं करनी होती है, जो डुप्लीकेटेबल है वही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई आपके अंदर अच्छा माइंडसेट भी आ गया। ठीक है, आपके अंदर स्किल्स भी आ गई, बट एक्शन नहीं लोगे, शांत बैठे रहोगे तो काम नहीं बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा अगर आप एक्शन नहीं लोगे। और कभी भी अपने अपलाइन पे हर चीज के लिए डिपेंड मत रहना। कभी भी अपने अपलाइन के लिए अपने अपलाइन के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहना कि सर ये चीज, सर वो चीज। आप पूछने को 100 बार पूछो। ठीक है, बट जब आप खुद का दिमाग लगाने लग जाओगे कि यार इनविटेशन सीखनी है मुझे, तो यूट्यूब पर तो कंटेंट है, वहां से देख सकता हूँ मैं। ठीक है, या जो है कोई मीटिंग्स है, कोई मीटिंग्स होती है वहां सीख सकते हो। चैट जीपीटी है। मतलब कि थोड़ा सा आपने अपना क्रिएटिव माइंडसेट भाई डेवलप करना है, समझे? खुद का एक क्रिएटिव माइंडसेट। जब आप क्रिएटिव माइंडसेट से सोचोगे कि यार चीजें कैसे होंगी, तो आपके अंदर फिर क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी से ही काम बढ़ता है, क्लैरिटी से ही आपके एक्शंस बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक्शन के पीछे बात करूं तो क्लैरिटी होगी जब आप एक्शन कर पाओगे अच्छे। ठीक है, अब कौन कौन से एक्शंस आपको पता ही है कि भाई जो भी हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, जो भी हमारे बेसिक्स हैं सभी को पता है कि क्या क्या बेसिक्स हैं। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग और लीड जनरेशन। यही हमारे बेसिक्स हैं इस बिजनेस में। इसके अलावा कोई भी थर्ड या फोर्थ थिंग नहीं है इसके अलावा, बस यही सारी चीजें। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब उसके बाद मेन चीज देखो, मैंने बताया कि भाई आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। आपका भाई स्ट्रांग होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। ठीक है, आपका भाई स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेस के लिए कि आप क्यों इस काम को कर रहे हो। चलो, ऑलराइट, तो समझ गए सारे? देखो सबसे पहले भाई खुद को प्रिपेयर करना होता है। अगर हम कोई जंग लड़ने जा रहे होते हैं ना, ये मीटिंग मैंने बताया किसी खास टॉपिक पर नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले प्रिपेयर होगे तभी हो पाओगे। अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है, सबसे पहले प्रिपेयर होते हो ना, या सीधे फिर बुक करते हो कार, या सीधे कार निकालते हो, चलो सीधे चलते हैं? पहले प्रिपेयर होते हो हर चीज के लिए। तो ऐसे ही आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, या देखो, मैं आपको बोलता हूँ चाहे भाई आपने आज शुरू कराओ, आपने 1 साल पहले कराओ, 3 महीने पहले कराओ, 4 महीने पहले कराओ, 2 महीने पहले कराओ, उस अंदाज से अपना दिन शुरू किया करो। उस अंदाज से बिजनेस शुरू किया करो, स्टार्ट किया करो कि भाई मैंने कल ही अपनी 2 सीसी करी है, या मैंने आज ही अपनी 2 सीसी करी है, आज ही बिजनेस मैंने शुरू करा है। इस माइंडसेट से करा करो।
ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ेगा पता है? कभी तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, कभी हम सोचते हैं ना, अरे सर इतना काम कर लिया, इतना मैं करती हूँ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, या मैं सर इतना कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने 2 महीने पहले शुरू करा था। सबकी जर्नी अलग अलग होती है इस बिजनेस में। कोई बहुत जल्दी बनता है, कोई थोड़ा लेट बनता है, बट बनता हर कोई है। इस बात पे विश्वास रखना। ठीक है। और बनोगे जब ही जब तुम्हें सारे एक्शंस पता होंगे, उसके लिए तुम जी जान लगा रहे होगे। ठीक है। और एक चीज बताऊं, कहीं पर भी पहुंचने के लिए या कुछ भी चीज तुम्हें कोई भी चीज अगर अपनी लाइफ में चाहिए, सबसे पहले तुम्हें उसके लायक बनना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें डिजर्विंग बनना पड़ता है। चाहता हर कोई ये मैनेजर बनना, या चाहता हर कोई सुपरवाइजर बनना, बट हर कोई सुपरवाइजर क्यों नहीं बनता, या हर कोई मैनेजर क्यों नहीं बनता? बिकॉज डिजर्विंग बनना होता है उसके लिए। ठीक है। उसके लिए डिजर्विंग बनना होता है। अगर आपके अपलाइन बोलते रहेंगे हर चीज के लिए, आप नहीं बनोगे भाई। इस चीज को सुन लो। ठीक है। इस चीज को सुन लो। और आप उस दिन से ग्रो होने लग जाओगे जिस दिन से आपके सारे एक्शन सामने से होने लग जाएंगे। आपको समझ नहीं आता, एक 1-to-1 मीटिंग फिक्स करो अपलाइन के साथ में, मेंटोर के साथ में, चीजें क्लियर कर लो, लग जाओ काम पे। ठीक है। क्लियर है। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ भाई। ठीक है। हाँ, लाइक कुछ लोग होते हैं जो लाइक बिजनेस के लिए ओनली फॉर ना अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है। अपने काम के लिए ओनली अपना प्रॉफिट देखते हैं, कि भाई मेरा बने, बाकी भाड़ में जाए जनता। सुना है ना वो? तो वो काम आपके अंदर वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने ऑलवेज लोगों की हेल्प के लिए काम करना है। हम जिस बिजनेस में हैं बोलते हैं दुनिया का सबसे बढ़िया काम है ये, समाज सेवा। किस किस को पसंद है लोगों की सेवा करना, समाज सेवा, है ना? तो भाई वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे ना, तुम्हें नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि तुम अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें पता है भाई ये कॉलिंग खत्म करूं, बंदा इनरोलमेंट कर दे, ये 2cc कर ले। ठीक है। या यार ये स्टार्ट कर ले। आपने कभी इस माइंडसेट से नहीं करना। आपने ऑल इन जाना है, आपने हर चीज के लिए अपना बेस्ट देना है। ठीक है। सभी को पता है भाई, गीता में साफ साफ लिखा है कृष्ण भगवान ने कि आप फल की चिंता मत करो, हम वो खुद देंगे, आप कर्म करो। ठीक है। कौन कौन कर्म कर रहा है? अरे सर कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, करना चाहिए। ठीक है। बट कैलकुलेटेड। ठीक है। कैलकुलेटेड यानी आप सिंपल सा भाई रखो कि यार मुझे ये मेरे एक्शंस हैं, इस गोल तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है। होनेस्टी से, अच्छे तरीके से। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं करके देखूँ। ठीक है। और एक इंसान इसलिए जल्दी बढ़ता है, उसके अंदर कंपटीशन होता है। किसके अंदर कंपटीशन है? अच्छा अच्छा, किसी ने बेट लगाई किसी से, कंपटीशन अंदर आपसे आया कि यार इस बंदे से पहले करना है, या इस बंदे से ना पीछे नहीं जाना। किसी ने सोचा? कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसका ही पार्ट हूँ, क्योंकि मैं भी कंपटीशन रखता हूँ भाई। जो मेरे ऊपर लेवल के लोग हैं या मेरे सेम लेवल के लोग हैं, मैं रखता हूँ। कंपटीशन लगाओ। और वो एक पॉजिटिव कंपटीशन, हेट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, एक जेलिसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, कि यार ये क्यों बढ़ रहा है, इसका तो काम हो रहा है, इसकी तो इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इसका तो काम हो रहा है, लाइक मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो कर रहा हूँ तब भी क्यों नहीं हो रहा? तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है। हर वो एक्शंस में जो जो रिक्वायर्ड है तुम्हें यहाँ पे बढ़ने के लिए, ईमानदारी से वो सारे एक्शंस करो। ठीक है। और आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ऑलवेज भाई, जब तुम दूसरों के लिए काम करोगे, तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी। आज लोग अगर तुम्हारे साथ काम ना शुरू करें, कल को आएंगे तुम्हें देख के, यार क्या बंदा है, या क्या वो पर्सन है। ठीक है। जिन्होंने मेरे खाली अपने प्रॉफिट के लिए लाइक उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, इवन उन्होंने मेरे पर्सनल हित के लिए भी उन्होंने मुझसे बातें करी। समझ पा रहे हो? एक अच्छा इंसान। ठीक है। एक अच्छा इंसान तो बनना होता है। ठीक है। और मैंने एक बात कही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई लेना सीखो हर चीज की। रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत सारी चीज सीखता है जिस दिन से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परेशान करेंगी, आपको कभी कभी करेंगी यार, मेरे ही सर पे है सब कुछ। है ना? कैसे करूं, मतलब कभी कभी इरिटेशन आएगी, बट नहीं, ऑलवेज बी काम। ठीक है। मैं बहुत इरिटेबल मतलब इरिटेटेड पर्सन था पहले। ठीक है। बहुत जल्दी गुस्सा आती थी मुझे, सच बताऊं तो। ठीक है। बट
जब मैं इस बिजनेस में आया कुछ महीने बाद, मैं बहुत ही काम हो गया। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी बाद में, बट उससे पहले मैंने डुप्लीकेट करा अपने अप्लाइंग पे कि यार मैं इतनी गलती कर देता हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है मैं गलती नहीं करता हूँ? बोलते इंसान तो गलतियों का पुतला होता है भाई। हर कोई गलती करता रहता है। क्या मैं गलती नहीं करता? करता हूँ। बट मेरे अप्लाइन कभी डांट के थोड़ी ना मुझे। कभी अप्लाइन मेरे वो नहीं करते, गालियां दे रहे हो कि भाई तेरी ऐसी की तैसी, तू ऐसा क्यों गलती कर रहा है ना? तो क्यों ये चीज कर रहा है? हर समय गलती करता रहेगा क्या? है ना? तो भाई आपने ऑलवेज भी काम रहना है इस बिजनेस में। तभी तुम लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे इंसान बन पाओगे। ठीक है? क्योंकि होता क्या है, हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं और ना लग जाते हैं ऐसे ही, ना जानवरों की तरह। अरे सीसी करनी है, सीसी करनी है, लेवल करना है, लेवल करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भाई सबसे पहले आप चीजें चेंज करो खुद के अंदर। बोलते हैं ना, दुनिया कोई नहीं चेंज कर सकता जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे। चेंजेस करा आपने अपने स्केड्यूल में? 10 बजे उठते थे, अब कब उठ रहे हो? 11 बजे या फिर 10 ही बजे? बताओ। अगर मैं कहता हूँ 10 से तुम 9:30 भी गए हो, इम्प्रूवमेंट है भाई। इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट करके तो आगे बढ़ोगे। स्किल्स किसके अंदर होती हैं? किसी के अंदर नहीं होती। हर कोई सीख सीख के करता है। और तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, बस एक चीज को यूज करके। बताऊं? बता दूं? वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करना। मैं अगर इस मीटिंग में हूँ, मुझे चीजें नहीं आती थी, कैसे मीटिंग लेनी है, कैसे बात करनी है, क्या क्या बताऊं, या फिर मैं कुछ और ही बता रहा हूँ। ठीक है? मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं जॉब का बता रहा हूँ, जॉब इसलिए करनी चाहिए। है ना? मतलब कि सारी चीजें बैलेंस रखना। ठीक है? अनमोल सर हैं, उनकी हर चीज बैलेंस है भाई। ठीक है? उनके नीचे वाले पर्सन उनके सामने लेवल वाले पर्सन कभी उन्हें बीट नहीं कर सकते, न कर पाते हैं। ठीक है? बट उनको इतना भी नहीं है कि भाई मैं डायमंड सफायर क्यों नहीं बन रहा। उनको पता है भाई मेरे एक्शन चल रहे हैं, मैं बन जाऊंगा। ठीक है? कभी भी आपको अपने गोल्स के लिए मतलब परेशान नहीं होना कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा या मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। बस आपने बस इंप्रूवमेंट करती जानी है कि क्या क्या वो ऐसी गलतियां हैं, क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ। जो मैं गलत कर रहा हूँ उस चीज को बस इम्प्रूवमेंट में ध्यान दो। और डेली ट्रैक करो, ट्रैक योर नंबर। ठीक है? अगर आप ट्रैक कर रहे हो अपने काम को कि आपने करा क्या क्या, क्या आपने करा एक्चुअल में आज। आप चाहते हो सुपरवाइजर बनना? सब कोई चाहता है। आप चाहते हो असिस्टेंट मैनेजर बनना या मैनेजर बनना? ट्रैक योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? सबसे पहले ट्रैक करो आज सुबह हुई, सुबह से सोने से पहले रात तक आपके क्या क्या एक्शंस रहे, और वो एक्चुअल में कौन ऐसे ऐसे एक्शंस थे जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को पाने में वो हेल्प करेंगे। कभी ट्रैक करते हो सोते टाइम? ट्रैक करते हो, जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग। अपने अपलाइन को भाई ट्रैकिंग भेज के सोया करो। उस बंदे के दम पे आप इस बिजनेस में आए हो, उसकी गाइडेंस से। उसको ट्रैकिंग नहीं भेजोगे, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करा पाएंगे। चाहे वो क्यों ना मैं हूं। मैं डेली भेजता हूँ। एक दिन अनमोल सर ने बोला था मुझे ऐसे रेंडमली, बट डायरेक्टली नहीं उन्होंने बोला कि तू ट्रैकिंग नहीं भेजता। उन्होंने ऐसे बोला कि भाई सबकी ट्रैकिंग आती है। उन्होंने मुझे नहीं बोला, उन्होंने ये चीज बोली ऐसे ही रेंडम, सबकी ट्रैकिंग आती है। मैं समझ गया भाई, मैं जब तक भेजता हूँ। उस दिन से मैं ऑलवेज कंसिस्टेंट हूँ। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10 दिन पहले ही बोला था उन्होंने। ठीक है? और तब से मैं कंसिस्टेंट हूँ। डेली ट्रैकिंग भेज के सोता हूँ, चाहे वो रात के 3 बज जाए। ठीक है? ट्रैकिंग, ट्रैक करोगे तभी अपने गोल को कैलकुलेट कर पाओगे कि आप वहां तक कब तक पहुंच रहे हो। खाली सोचने से नहीं होता कि भाई सुपरवाइजर बनना है, 10 सीसी करनी है, या मैनेजर बनना है, 120 करनी है, 150 करनी है। कि आपके क्या वो एक्शंस आपके गोल में गोल के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए सारे जा रहे हैं, या फिर ऐसे ही अंधाधुंध लगे हो, आगे दौड़ पीछे छोड़। है ना? तो क्लैरिटी। और दूसरी चीज, नेक्स्ट, टू डू लिस्ट। भाई टू डू बनाओ। क्या करना है तुम्हें इस बिजनेस में, क्या करना है भाई आज के दिन। एक चीज ध्यान रखना, इस बिजनेस में कोई काम नहीं होता, काम बनाना पड़ता है। इस बिजनेस में कोई काम नहीं होता, बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे? जब आपके पास टू डू आपका प्रिपेयर होगा। आपके पास जब टू डू लिस्ट होगी ना, आप फिर सारे एक्शंस कर पाओगे। एक दिन मैंने रियलाइज करा कि भाई मैं ऑफिस से काम करता हूँ, एक बंदा दूसरा भी ऑफिस से काम कर रहा है। अच्छा,
30 तारीख को मैं देखता हूँ उसकी 40 ईसी हो रही, 50 ईसी हो रही है, यार मेरी क्यों नहीं हो रही उतनी? रीजन, वो भी तो ऑफिस में आता है, वो भी तो सारे एक्शंस कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने चेक करा, यार मेरा टाइम जाता कहाँ है, मेरा टाइम जाता कहाँ है। मैंने उस चीज को कैलकुलेट किया पहले कि भाई इतने बजे उठता हूँ, ये काम, ब्रेकफास्ट किया, ये खाना पीना, ये वो, और कॉलिंग करी टीम से, मीटिंग करी, ये वो, इतने घंटे बन रहे हैं, बाकी बाकी कहाँ जा रहे हैं भाई? फिर मैंने एक चीज करी, तो मैं दिखाऊं। फिर मैंने उसी दिन से इस चीज को फॉलो करना शुरू किया। दिख रहा है क्या है ये मेरा टू डू है, टू डू लिस्ट, कि मुझे एक्चुअल में करना क्या क्या है। दिख रहा है सभी को? ले लो स्क्रीनशॉट अगर दिख रहा है तो। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ये मेरे एक्शंस हैं जो कि आज के ओनली, और डेली चेंज होते हैं। चलो, कल का दिखाता हूँ या परसों का तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, कल क्या थे, क्या चेंजेस आए नहीं आए, क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो 29 का है, आई थिंक डिलीट हो गए कुछ। देखो ये 29 तारीख का है, दिख रहा है? उस दिन के एक्शंस हैं। क्या लिखा है? दो फ्रंट एएस मीटिंग करनी है, मुझे पता है 2 घंटे लगेंगे। एक सुपरवाइजर मीटिंग करनी है, मुझे पता है घंटे लगेंगे, वो भी मैंने घंटे भी काउंट करके लिख रखे हैं ब्रैकेट में। ठीक है, एक लिख रखा है मैंने 40 इन्विटेशन। अच्छा, वो डिलीट हो गया मुझे, वरना मैं तुम्हें दिखाता। हाँ ये रहा, 30 इन्विटेशन। ठीक है, सेम एक्शंस हैं, बस एक चीज चेंज हुई, क्या? 30 है इसमें, और इसमें क्या है? 40 है। क्यों, पता क्या क्या? मतलब पता क्या चीज थी, मैंने 30 इन्विटेशन करे नहीं, कुछ रहते थे मेरे। मैंने पनिशमेंट देने के लिए कि भाई ये 10 बढ़ेंगे तुम्हारे, अगर तुमने 30 नहीं करी ना, कल 40 हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने 30 नहीं भरे, रिजल्ट आया ना आए, तुम्हें सारे एक्शंस फॉलो करने। मुझे लगा कि यार अगर ये 30 नहीं करूंगा ना मैं, तो कल 40 हो जाएंगे। मैंने फिर 40 लिखा। फिर मैंने समथिंग में पहुंचा। एकदम नहीं पहुंच पाते तब भी आप, जैसे मैंने 40-50 कॉलिंग में एएस लेवल पे करता था। मैंने सुपरवाइजर लेवल पे बहुत ही कम करी है, 50 कॉलिंग तक बहुत ही 2-3 बार गया हूँ, ज्यादा नहीं। तो मैंने बोला भाई एक टाइम पर तो ये चीज होगी ही नहीं, एक टाइम पर तो ये चीज होगी ही नहीं। कहाँ चला गया? हाँ, एक टाइम पर तो ये चीज होगी ही नहीं, तो भाई धीरे धीरे होगी ना। अब मैंने 30 का लिखा, मैंने उस दिन आई थिंक 20 कर पाई राउंड, बट पनिशमेंट दी कि भाई 10 बढ़ाऊंगा। 40 तो नहीं हो पाई, बट 30 तक पहुंच गया मैं। ग्रोथ हुई ना, इंप्रूवमेंट हुई ना, 20 से 30 पे पहुंच गया, ग्राफ बढ़ा। कहाँ से इंप्रूवमेंट हुई? इसी टू डू लिस्ट से। और टू डू लिस्ट तुम्हें ऑलवेज, भाई मैं कहता हूँ, अपने डायरी पेन पे मत लिखो, अपना स्क्रीन वॉलपेपर पे लिखो। ये था जो भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी के भी, लास्ट में रेजेंट करना और आप हो सकते हो। ठीक है, समझे? 40 इन्विटेशंस, फिर मैंने लिखा भाई 2 घंटे काम है, ये 40 इन्विटेशंस, वो भी मैंने लिखे। फिर लिखा मैंने रीटारगेट करना है, कि कभी किसी को मैंने अभी 2 दिन पहले किसी को डे 1 भेजा था, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, उसको मैंने वीडियो भेजा था एनरोलमेंट वाला, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, या जो भी है, तो वहां से मैंने वो चीज पकड़ी, मैंने रीटारगेटिंग के लिए 1 घंटे निकाले, करा। ठीक है, रिजल्ट्स भी आए। ठीक है, एक रीटारगेटिंग से एक इनिशियल मैंने कराया। ठीक है, उसके बाद सेल्फ लर्निंग मैंने लिखी, 30 मिनट, और चेस टू टारगेट, कि जो भी मेरा टारगेट है भाई मुझे करना है। अच्छा, एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये क्या है भाई? कमिटमेंट। ये कौन सी कमिटमेंट है भाई? मैं भाई देखो, लोग कमिटमेंट लेते हैं सालों की, महीनों की। मैंने दिमाग लगाया, मैं एक अपने दिन की कमिटमेंट लूंगा। जिस दिन तुमने अपना दिन सुधार लिया, तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस सुधर जाएगा, जिस दिन तुमने खुद के दिन को सुधार लिया। तो भाई मैंने कमिटमेंट लिखी। अब ये कमिटमेंट क्यों काम करेगी पता है? जब मैं सोने जाऊंगा, अब बोलते तो लगेगा मेरे, लगा ही है, स्क्रीन तो मेरे पास ऐसे खुलेगी, ऐसे दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, ये, और फोन तो ऑलवेज होता ही है हमारे पास। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने जब मैं सोने जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि यार तू, यार सब कुछ चाहता तो बहुत कुछ है। तू चाहता है मैनेजर बनना, ठीक है, तू चाहता है, एक सेकंड, सुपरवाइजर बनना, तू चाहता है ये वो, बट तू यार एक दिन की कमिटमेंट नहीं पूरी करने कर पा रहा है। क्या लगता है, तू डिजर्विंग है? अब भाई मुझे हर्ट होगा, अब मुझे हर्ट होगा। क्योंकि होता क्या है पता है, तुम चाहते हो, तुम खुद दिल से चाहते हो सुपरवाइजर बनना, तुम चाहते हो मैनेजर बनना, बट ये है ना, ये सबके कंट्रोल में नहीं होता, इसको तो भटकना ही है। ये एक ना एक टाइम पे, कुछ टाइम बाद ये डिस्ट्रैक्ट होते ही है, ये कंफर्ट में जाते ही है। अब इसको सुधारने के लिए तुम कोई ऐसी चीज करो जो तुम्हें हर्ट करे।
बहुत से लोग कामयाब हुए ना जिनको किसी ने हर्ट किया था। है ना। जिसको किसी ने हर्ट किया था उस हर्ट का बदला लेने के लिए वो जिंदगी में कामयाब हो गए। तो तुम अपने दिन को सुधारो भाई, सबसे पहले। अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे हर्ट होगा ना रात में, कि भाई लग कुछ तूने यार ये एक्शंस नहीं करे, तू चाहता ये बनना वो बनना। अब मैं कल से उसको सुधार लूंगा, मेरा दिन नहीं खराब होंगे। समझे। और ये आज का है, देख रहे। सितंबर विल बी रिमेम्बर। करोगे ना यादगार, बनाओगे रिमेम्बर सितंबर को। बनाओगे नहीं बनाओगे। ऑल टाइम हाई। एएस से सुपरवाइजर बन गए इस महीने। सुपरवाइजर से एएम बन गए। नोएस से एएस बन गए। कुछ तो ग्रोथ करी, या नहीं करोगे। तो रिमेम्बरेबल बनाना है भाई तुम्हें, 2025 के सितंबर को। और भाई, अच्छा किस किसने कृष्णा सर की स्टोरी देखी थी। एक चीज उन्होंने लिखी थी भाई, मैं तो भाई फैन ही हो गया उस दिन। क्या भाई चीजें, क्या थॉट चलते रहते हैं उनके अंदर। दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ? लगी तो होगी अभी। ये चीज क्या लिखा है। स्टोरी तुमने देखी होगी, फिलहाल पढ़ के बताता हूँ एक बार। कभी कभी लगता है क्या करूंगा एंड क्या कराऊंगा। अचीवर्स क्लब ऑफिशियल टैग करा उन्होंने। से ये कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है। सितंबर माय बर्थडे मंथ, माय फेवरेट मंथ, एंड माय मोस्ट बिजी मंथ इज हियर। टाइम टू शो वर्ल्ड रियल कृष्णा अरोड़ा। ये तगड़ी लाइन भाई। तुम्हारे अंदर फेथ आता है कुछ लिखने का। लिखते हो। बताओ। स्टोरी पे लिखते हो कुछ। भाई अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो लिखो, लिखो ना उस चीज को। डरते क्यों हो। कौन मना कर रहा है तुम्हें लिखने से। भाई लोगों को अपने गोल्स दिखाओ। जब वो तुम्हारे पूरे होते नहीं दिखेंगे ना, तब तुम्हें सबसे पहले हर्ट होगा। यार ये गोल तो दुनिया भर को जनवा रखा है मैंने, कर ही नहीं रहा हूँ। तुम काम करोगे, क्योंकि भाई मैंने बताया ना, ये देखो हटता है कभी कभी माइंड। ठीक है। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता है, उस चीज को सुधारने के लिए सोल्यूशन है कि भाई हर्ट करो खुद को ऐसे एक्शन से। ठीक है। तो उन्होंने ये चीज लिखी। और भाई सितंबर ऑल टाइम हाई। सितंबर में पिछले महीने उन्होंने पिछले साल रोल्स रॉयस ली थी। उन्हीं का बर्थडे मंथ है। और सितंबर ऑल टाइम सबका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। आई होप कि इस मीटिंग में जितने भी लोग हो आपका भी लेवल अप हो। ठीक है। तो भाई ये चीज करना शुरू करो। टू डू लिस्ट बनाना और अपने स्क्रीन पे लगाओ। अपने वॉलपेपर पर डेली सेट करो। आज वैसे मैंने लेट सेट करा था, टू डू लेट लेट बनाई थी। तुम्हें दिख भी रहा होगा। मैंने 4 बजे बनाया शाम में। ठीक है। बट पहले का दिखाऊं तो 2 दिन पहले का 2 दिन पहले का जो है, कहाँ गया। 2:30 बजे रात को मैंने बनाई। ये टू डू लिस्ट तुम्हें दिन में नहीं बनानी, ये तुम्हें बनानी है रात में। ठीक है। ये तुम्हें बनानी है सोने से पहले। ठीक है। वो बोलते हैं अगर तुम इस बिजनेस में हो, और तुम्हें पता ही नहीं भाई कल करना क्या है। तुम कल सुबह उठोगे, अरे अपलाइन ने भाई मीटिंग बताई है, चलो मीटिंग देख लेते हैं। या फिर कॉलिंग्स करनी है, इनविटेशंस करने हैं, वो कर लेते हैं। हो गया दिन। तो फिर प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। एक एक दिन सही करने से, सुधारने से ही आपको रिजल्ट्स आते हैं। और भाई तुम्हारा जितना भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्यों ना हो, तुम अगर चीजें मैनेज करने में आगे हो ना, तुम हर चीज कर लोगे। इस मीटिंग में करण है, फास्टेस्ट उसने सुपरवाइजर करा। ये बात मैंने किसी पहले मीटिंग में बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूँ। बट बंदा चेंज है, पर्सन वो चेंज है। ठीक है। उसने फास्टेस्ट सुपरवाइजर करा, है ना। कितने दिन में करा करना आपने सुपरवाइजर। 5 days। 5 डेज में, 5 दिन। अच्छा, फिलहाल आपसे पूछेंगे अभी, 5 दिन में उसने सुपरवाइजर करा। जॉब करता है वो। ठीक है। मैं देखता हूँ, मैंने जब उससे मतलब वीडियो कॉल करी थी एक मीटिंग में। तो ये बस में ये जा रहा था। ठीक है। करण अपने दोस्त के साथ में बस में जा रहा था। ठीक है। रात को समथिंग बज रहे थे 11। आप रात में बस में हो ना, अरे यार बस में हो, नेटवर्क नहीं आएगा, मीटिंग बाद में देखूंगा, हटाओ साइड। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शायद करण की टॉप पर थी, जॉब से भी ज्यादा। दैट्स अ बिग रीजन वो सामने आपके सामने सुपरवाइजर है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब उसने एएस करा, सुपरवाइजर बन के बैठा है। पता है। तो भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए काम करो। ठीक है।
खुद को इम्प्रूव करो। अगर तुम इस बिजनेस में हो टाइम पास के लिए हो या ऐसे ही, तो बिजनेस छोड़ दो भाई, कुछ और चीज देखो। लिटरली कुछ चेंज करने के लिए आए हो, प्रॉब्लम जितनी भी हो, मैंने बताया खुद से, खुदा से, सपनों से, अपनों से तुम्हें चैलेंजेस आएंगे। सबको आते हैं, खास तरीके से तुम्हें ही नहीं आ रहे, सबको आ रहे हैं, मुझे भी आता है। बट प्रायोरिटी इन द एंड, ठीक है। ऑलवेज अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो ना, वही काम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बोलते हैं ना, काम से नाम होता है। तो तुम अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तुम खाने पीने को प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम मौज मस्ती को प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम घूमने फिरने को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो फिर रिजल्ट्स का यहाँ से थोड़ी ना आएंगे, फिर तो वहीं से आएंगे जहां तुमने प्रायोरिटी दी। समझ गए? तो सबसे पहले, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन करण, बहुत जल्दी सुपरवाइजर अपने करा। 5 दिन के अंदर, मुझे लगता है अनमोल सर की टीम में भी नहीं होगा मेरे जानकारी में कि किसी ने 5 दिन के अंदर कराओ। कोई ऐसी 2-3 टिप्स बताओ जेन्युइन, जो तुम्हें लगता है कि यार मैंने चीज करी, ये चीज और लोगों को भी हेल्प कर सकती है उनको अपना सुपरवाइजर करने में। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगे कि तुमने सुपरवाइजर करा है। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पास 5 लोग थे कि लो सर पिज्जा 2 सीसी करा दो मेरा, मैं बैठा हूँ। ऐसा नहीं था, ठीक है। आपने मेहनत करी, बट मेहनत में अपने एक्शंस क्या करे, आपका स्केड्यूल क्या है, और आपने किस किस तरह की चीजें मैनेज करी, क्या प्रॉब्लम्स आई, नॉर्मल वे में बताओ, शॉर्ट में बताओ, और टिप्स टाइप से बताओ कि हाँ, वो टिप्स ये तुम्हारी यूज कर सकें, ताकि 5 दिन में वो भी सुपरवाइजर कर पाए, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सभी लोग एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। अच्छा, सारे लोग अब अनम्यूट कर सकते हो। सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो भाई करण को। Congratulations. 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 थैंक यू चलो, सबको थैंक यू। Congratulations. थैंक Congratulations. Congratulations. तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फ्रॉम माय साइड टू अचीव योर सुपरवाइजर, और जो कि बहुत ही फास्टली आपने करा। तो बताओ टिप्स, अब सारे लोग म्यूट कर लो और सुनो। जो नॉर्मल चीजें जो बताने वाला करण, जो उसने करा, कुछ कुछ खास नहीं करा उसने, बट क्या चीजें करी एग्जैक्टली बताओ, कैसे करा आपने। तो गाइस, मैंने इतना कुछ तो खास किया नहीं है, बट बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरा स्केड्यूल तो बहुत बिजी है भाई। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है। चार मेरी शिफ्ट लगती है, यानी कि 3 शिफ्ट रहती है मेरे, यानी कि A+B+C। 3 शिफ्ट रहती है मेरी। तीनों टाइम मेरा 8 आवर्स की शिफ्ट है, बट मुझे आने जाने में लग जाता है 14 आवर्स, क्योंकि मेरा बहुत 14 दूर है आवर्स मेरा जॉब। हाँ, 14 आवर्स मतलब 14 घंटे यानी कि 14, हाँ, 14 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। आने जाने। हाँ, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है मेरी ऑफिस। तो 14 घंटे भाई तो ज्यादा नहीं हो गए? बहुत ज्यादा हो गई सर, क्या करूँ पर। मतलब एक 50 किलोमीटर जाने में तो 2 घंटे लगेंगे ना, सर ट्रैफिक बहुत रहती है। तो कितने घंटे लगते हैं ऑफिस से आने में। तक? हाँ, अभी यानी कि देखो, अगर मेरी 7 बजे की शिफ्ट है, ठीक है, तो मुझे चार यानी कि 1 घंटे पहले तो प्रिपरेशन के लिए उठना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 घंटे जाने में लगते हैं मुझे। 2 घंटे। हाँ, वैसे ही सेम सेम एज मुझे आने में भी लगते हैं। 2 घंटे मतलब 4 घंटे तो हाँ, डेली लगते हैं खाली आने जाने में। ये 4 घंटे लगते हैं डेली मेरे। 4 घंटे, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो देखो, मैंने 26 तारीख को एस कंप्लीट किया था, ठीक है, 26 या 27 तारीख को। मेरे पास मेरे इतने खास फ्रेंड्स नहीं थे, बट मेरे 2 भाई थे मेरे, यानी कि मेरे 2 भाई थे ऐसे, कि जो मेरे पे ट्रस्ट करते थे। पहले तो ऐसा है कि हम लोग है ना, कि ट्रस्ट जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा, यानी कि उनको समझाना समझाना यानी है ना, बहुत आसान हो जाएगा, इजी अब वे हो अब जाएगा देखो एक आपको। चीज और, करण अभी न्यू है, उसने कभी बिजनेस नहीं करा, कभी उसको बिजनेस का भी नहीं पता, फॉरएवर तो कुछ भी पता ही नहीं था। उसने कुछ भी नहीं, स्किल्स भी नहीं आती, बट डेडिकेशन थी। तो पहला उसने टिप बताया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसकी टिप क्या बताई भाई तुमने, कि ट्रस्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट। बिजनेस वहीं होता है जहाँ ट्रस्ट होता है। तुम्हें अपने अपने अपलाइन पे ट्रस्ट था, तुमने एएस करा, तुम इस बिजनेस में हो। सामने वाला जब करेगा, जब तुम पे उसका ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब आप बिजनेस भी बताओगे और थोड़ा सा उसका जानोगे भी उसके बारे में कि प्रॉब्लम क्या है तेरी भाई लाइफ में, और हम तुम उसको सोल्यूशन दे रहे हो, ये कुछ सिखा रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट चीज बताओ, आगे कैसे करा आपने। आगे ऐसे करा कि देखो, ट्रस्ट तो पहले चीज है, यानी कि कोई 30 हजार, यानी कि 30,564 तो कोई भरना नहीं चाहेगा, ठीक है। आपको भी पता है कि कोई भरेगा नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है।
हम लोगों के लिए, जो हमारे हम जो बिजनेस करते हैं, हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें हमारी फैमिली है, हम खुद ने दम पर अपना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। बट अमाउंट बहुत बड़ी होती है, इसके लिए चाहिए ट्रस्ट। सेकंड आता है कि हमें सबको साथ में लेके चलना है, और टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो प्रायोरिटी पहले देने हैं कि टाइम बहुत कम है, सीखना बहुत ज्यादा है। टिप है भाई, लिख लो। जो करण बता रहा है उसने करा है ना, तो उसने उसको ये चीज यूजफुल लगी है। लिख लो भाई सारे लोग। आगे। कि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो सबको, यानी कि मैंने सबको क्या कहा कि भाई लोग, मैंने जो कहा है, ठीक है, ये सुनो अच्छे से। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैंने एक दिन में मैंने 5 एनरोलमेंट निकाल लिए भाई। मैंने एक दिन में 5 एनरोलमेंट निकाल लिए। मतलब उसमें से कैसे? कैसे आपने निकाले? मतलब 5 लोगों को आपने ऑलरेडी बता हाँ, रखा था? 5 लोग एनरोलमेंट निकाल दी। मैंने स्नैपचैट यूज किया, इंस्टाग्राम यूज किया, व्हाट्सएप यूज किया। सबको पहले पब्लिक कर दिया भाई, पहले मेरा हम्म, प्राइवेट अकाउंट था, ठीक है, मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेट अकाउंट से पब्लिक किया। तो पहले तो बहुत लोगों ने मना किया, क्योंकि फॉरएवर जो था ना, फॉरएवर, वो क्या हुआ कि फॉरएवर के नाम से सब लोग बहुत डरते थे भाई। फॉरएवर के नाम से तो मैंने क्या किया, अचीवर्स क्लब रख दिया, ठीक है। अच्छा। अचीवर्स क्लब रख दिया, हाँ। ओके। हाँ, क्योंकि फॉरएवर फॉरएवर नाम से ना सब लोग इसलिए डरते थे, क्योंकि सबको पता था कि वो फ्रॉड है, ऐसा। बट मैंने एक फ्रॉड उनको है क्या? ट्रस्ट दिलाया। लेकिन फ्रॉड है क्या? फ्रॉड तो नहीं है भाई, नहीं है, पक्का नहीं है मतलब कहने का भाई। मतलब ये है, करण तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि लोग हो सकता है फॉरएवर सुन के उनको कभी डाउट्स आए हों या कभी उन्होंने देखा हो तो नेगेटिव हो फॉरएवर देखकर, बट उन्हें अचीवर्स क्लब नहीं पता। सो यू कैन रिप्लेस वर्ड फॉरएवर की जगह पे अचीवर्स क्लब यूज करो। आगे। फिर मेरा क्या हुआ कि उस 5 एनरोलमेंट से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे कि जिसने मेरे, यानी कि मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस देखता हूँ। जो मैं बस में बाजू में बैठा था ना, तो सब लोग बोलते थे, भाई ये फालतू वीडियोस क्यों देखता है तू? फालतू वीडियोस क्यों देखता है? समझे? भाई मैंने उसको, हाँ, हम्म, मैंने उसको ऐसा बोला, भाई ये फालतू वीडियोस नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुझे पता नहीं है तो तू एक बार देख ले। भाई तू एक बार देख ले वीडियोस, कोई बात नहीं। तो वो जो बाजू वाला बंदा था, यानी कि कौन, सतीश। सतीश सतीश था, ठीक है। मैंने उसको दिखाया, भाई इंटरेस्ट उसको आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसको पहले वीडियोस दिखाना है भाई, सबसे पहले तो उसको वीडियोस दिखाना है, तभी उसको इंटरेस्टेड लगेगा। मतलब कि गाइस सिंपल सा ये भी टिप है कि भाई कोई पर्सन डायरेक्टली नहीं करता, आपने उसको प्रोसेस में डालना है। आप बोलते हैं ना कि अगर मान लो गन्ने का जूस पीना है आपने, तो डायरेक्टली हो जाएगा? भाई पहले गन्ने लाओगे, फिर उसको जो है हम मशीन में डालते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही तो होता है। तो मतलब एक प्रोसेस, कोई पर्सन है उसको प्रोसेस लेकर चलो, इनविटेशन करो, इनरोलमेंट, उसके बाद में आगे प्रोसेस। हाँ। तो करण थोड़ा शॉर्ट में बताओ बिकॉज टाइम भी कम है, और एक्चुअल टिप बताओ डायरेक्टली, ठीक है, ताकि हम फिर आगे चीजें मूव ऑन करें और मीटिंग फिर एंड करें, क्योंकि 7:30 बजे हमारी अनदर मीटिंग है, दैट इज ग्रांड टीम मीटिंग। यस सर, यस ठीक है। सर। आगे। तो क्या है कि पहले तो इंटरेस्टेड हो गया। आदमी जब इंटरेस्टेड हो जाता है ना, तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो एक वीडियो सुने देखे, वो सब आपके पास मांगेगा, भाई इसके बाद क्या होगा? इंटरेस्टेड आ गया, उसके बाद क्या होगा? ठीक है। भाई उसको इनिशियल दिखा दो भाई कि ये होगा, हम्म, ये होगा भाई, उसको दिखा दो कि इतना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उसको यकीन तो नहीं होगा कि भाई 30,000 रुपया है, भाई तू क्यों कर रहा है ऐसा? प्रोडक्ट्स आ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स। उसको ऐसा दिखाओ कि भाई ये लॉस नहीं है, ठीक है। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके आपको उसको प्रोडक्ट्स दे रही है, यानी कि तेरा जीरो लॉस है, ठीक है। वो तो यूज भी कर सकता है, रिटेल भी कर सकता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है उसकी, तो ठीक है। तो उसको ये यकीन दिलाओ कि ये जीरो लॉस हो रहा है तेरा इसमें, ठीक है। ये पॉइंट है। Yeah. अगर मान लो कोई पर्सन तुम्हें अगर 249 भी दे रहा है तो क्यों दे? उसकी वैल्यू उसको बताओ, और उसको बोलो कि भाई कोई लॉस नहीं है तुम्हारा, क्योंकि सामने वाले को हमें यही करना होता है, मतलब उसको बिलीव दिलाना होता है, उसको बिलीव होता नहीं, दिलाना होता है। ठीक है। और मान लो अगर आप 7,000 कोई कर रहा है पर्सन इनिशियल बिलिंग, या फिर 2 CC कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो अमाउंट वो क्यों दे रहा है और क्यों दे, उससे उसका बेनिफिट क्या है, उसको उसका लॉस तो नहीं होगा, बस ये। आगे उसके बाद में मतलब आपने मैनेज कैसे करा, मतलब जॉब और ये सब चीजें, बिजनेस सीखते भी रहे मीटिंग में भी? भाई मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने है ना मीटिंग तो लाइव तो बहुत अटेंड नहीं की है, ठीक है। मैंने गीता मैम से मैंने सभी मीटिंग का रिकॉर्डिंग ही सुना है, क्योंकि मेरी शिफ्ट ही ऐसी है कि मेरा टाइमिंग ऐसा होता है कि 7:30 बजे मीटिंग होती है, मैं 7:30 बजे ऑफिस रहता हूँ।
सुबह के 10:30 बजे मीटिंग होती है, मैं सुबह भी ऑफिस रहता हूँ। हो गया भाई सत्यानाश। बट रिकॉर्डिंग मांगो भाई, रिकॉर्डिंग है अपने मेंटर के पास, रिकॉर्डिंग मांगो। ठीक है, रिकॉर्डिंग से भी बहुत सारा सीख सकते हो तुम लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। रिकॉर्डिंग से नहीं सीख सकते। अब जैसे कि कुछ रिकॉर्डिंग लोग से हैं, भी। जैसे कुछ लोग इस मीटिंग में भी हैं जिनका बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लाइक स्केड्यूल वगैरह। तो भाई यू कैन यूज रिकॉर्डिंग। ठीक है। आप अगर मान लो ठीक है 7 बजे डे वन होता है, तुम उस टाइम नहीं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड दिखा दो या पहले लिंक भेज के रख दो, बढ़िया से हाइप कर दो, चीजें करा सकते हो। 7:30 देखनी है, नहीं उस टाइम अवेलेबल हो, चलो ठीक है, बट कोशिश करो लाइव देखो। नहीं अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो तुम उसको बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक बाकी है बात। 2 मिनट में हाँ 1 मिनट में चीजें बताओ, और उसके बाद करण फिर हम आगे करते हैं। ठीक है। फिर जो मेरे पास 5 दिन बचे थे और मेरे को चाहिए था 6 हिस्ट्री से, ठीक है। तो मैंने उसकी है ना लिस्ट बना ली है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थे सिर्फ 6 दिन। तो मैंने 6 दिन में मेरे भाई थे और मेरे उनके एक फ्रेंड्स थे भावना करके, उनको भी मैंने मना लिया, ठीक है, दोनों को मैंने वीडियोस और वो देख के। फिर मतलब बाकी रहा मेरे होट पास दो मार्केट, दिन मतलब होट मार्केट हाँ में काम करा है। देखो होट मार्केट में थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ ऑलरेडी थोड़ा ट्रस्ट होता है। ठीक है। और उनको थोड़ा हमें थोड़ा बहुत प्ले करना होता है, तो सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी डिसीजन लेके शुरू करता है। बट हमें पता है भाई ये बिजनेस क्यों वैल्यूएबल है, हमें तो सब कुछ पता है, बट सामने वाले को नहीं पता होता है। तो इसलिए ट्रस्ट, जो कि करण ने पहले टिप्स बता दी। हाँ। फिर बाद में मेरा है ना 2 सीसी बच रहा था भाई। 8 सीसी मैंने कंप्लीट करके उत्तराखंड की ट्रिप तो फाइनल कर दी। हाँ। और भाई हाँ मैं भी खुद बताऊंगा तुम्हें एक चीज और। आई थिंक नेटवर्क लेक कर रहा था। सुबह मुझे रियलाइज हुआ कि भाई 2 सीसी बच रहा है। 1-2 दिन बाकी है सिर्फ। 2 दिन बाकी है, उसमें से भी कल तो 31 तारीख हो गई, आज सुबह 30 तारीख हो गई भाई। तो मैंने सोचा भाई सुबह से लेके शाम तक एक ही बंदा मुझे नजर आ रहा था, वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने उसको मैंने सुबह सुबह 15 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया खुद के मोबाइल से। भाई खुद के मोबाइल से उनको इंट्रोडक्शन दिखाया, सोते सोते हुए वो भी, क्योंकि भाई वो देखेगा नहीं, मुझे पता था वो, मैं उसको भेजूंगा ना, फिर भी वो नहीं देखेगा। हाँ। फिर उसको 15 मिनट का वीडियो वीडियो दिखाया मैंने उसको। अच्छा वो फिर पर्सन मैंने इस उसको मीटिंग में बोला भी, कि वो पर्सन इस मीटिंग में भी पर्सन मीटिंग में अभी, ठीक है। तो मैंने उसको वीडियो दिखाया, फिर उसने बोला कि भाई ये क्या है, मुझे दिलचस्प तो हो रहा है। तो मुझे वो बोलेगा कि भाई तू मुझे एक्चुअल समझा सकता है ऐसे लिख के कि भाई तू ये हो क्या रहा है असल में, ठीक है। तो मैं बोला हाँ भाई शॉर्ट में तुझे सब कुछ समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अपने जो है ना, जो यानी कि ट्रस्टेबल पर्सन है उसको, ठीक है, तो आप उसको ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोस दिखाओ। हाँ दिखाना तो है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। बट जो उसको लगता है कि भाई उसको कि वो कर लेगा, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में समझाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो समझ सकता है, ये कि आप समझ तो उसका भी 2 सीसी कंप्लीट कर दिया, वो भी 10 बजे। ठीक है। आवाज आ रही सभी को? हाँ सर आ रही। देखो करण तो वैसे पूरी एकदम टेस्टिमनी साइड से तुम्हें बता रहा है क्या क्या मोमेंट पे क्या क्या चीजें हुई। ठीक है। बट टिप्स तुम्हें बता दी 3-4, ठीक है, उस चीज को यूज करो, उस चीज को। बट मैं अगर खुद देखूं सारे एक्शंस, ठीक है, जो कि पहला एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी थी, उसकी अपने अप्लाइन से तो थी, उसके ग्रेट अप्लाइन से भी थी। तुम्हारी है नहीं है तो लिख लो पॉइंट कि भाई अपलाइन से बेस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, अपलाइन कनेक्टिविटी। ठीक है। खुद पे ट्रस्ट रखो भाई, सबसे अच्छा वही है। बिल्कुल। उन पे ट्रस्ट रखोगे, खुद पे रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा फिर। समझे? लास्ट मोमेंट पे भाई सबसे अच्छा है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में पैसे नहीं हो रहे थे भाई उस पर्सन के, तो हाँ भाई आज लास्ट मोमेंट पैसे सबसे spend अच्छा। करे। सब कुछ हो जाता है, एडजस्ट पैसे का नहीं होता। हाँ। बट हमारे पास पूरा मंथ है भाई, पूरा मंथ है एएस कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि एएस ही कंप्लीट कराना है, समाज सेवा, ठीक है ना भाई। बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच करण, एंड अगेन थैंक यू सो कंग्रेचुलेशन। आई होप आप बहुत जल्दी अब असिस्टेंट मैनेजर भी बनोगे, रिकॉर्ड उसमें भी ब्रेक करोगे। मच। एंड एक बार आप आए, अनुष्का ने खुद आपकी स्टोरी शेयर करी, ठीक है, और आपको टैग करा और कम्युनिटी में डाल दिया भाई, कम्युनिटी में हाँ उनकी। मेरी तो कोई पोस्ट कोई चीज़ उन्होंने कम्युनिटी में डाली नहीं। कम्युनिटी में ऐसे नहीं पड़ती भाई। उन्होंने अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम कम्युनिटी में करण को लाइक करण का वीडियो डाल रखा है, तो भाई तुम भी आ सिर्फ सकते मेरे 200 फॉलोअर है। मेरे व्यूज आज है 1011। हो। हाँ। और भाई इंस्टाग्राम भी बढ़िया बढ़िया हो रहा है। तो देखो भाई तुम्हें बताऊँ एक चीज, कुल मिला के
अब करण लाइक कर सकते हो आप म्यूट, ठीक है। सो करण, अब बहुत जल्दी तुम्हें मैनेजर भी बनना है, ठीक है, तो उसके लिए मैपिंग अपनी करो। ठीक है, तो समझे भाई सारे लोग किस तरीके चीजें होती हैं। तो उसके अंदर पहली चीज थी भाई, अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग थी। ठीक है, वो मुझसे पल पल की खबर देता था, अपने अपलाइन को भी मुझे भी। ठीक है, पल पल की खबर। क्या तुम देते हो? बताओ। नहीं देते हो तो कमी है, इस चीज को लाइक करो। ठीक है, तीसरी चीज, चौथी जो भी पॉइंट हो एक्स वाई जेड करण की साइड से, जो कि डेडिकेशन। भाई उसके अंदर एक नंबर डेडिकेशन है। बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अरे यार छोड़ो, नेक्स्ट महीने कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, ये छोड़ो यार, क्या ही दिक्कत है, पे आउट आ रहा है, ट्रिप क्वालिफाई हो गई तो छोड़ो, क्या दिक्कत है। बट डेडिकेशन, भाई करूंगा तो करूंगा, बोल दिया है तो बोल दिया है। बोलते हैं ना, जो अपनी बात का नहीं अपने बाप का नहीं। सुना है ना सभी ने। तो भाई करण तो अपनी बात का है। ठीक है, तुम अपने बात के हो, बाप नहीं बोला, बाप। क्या अपने तुम वर्ल्ड के हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो बनो। ठीक है, बाकी एक इंसेंटिव अपनी साइड से तुम्हें दे दूं। और हाँ, एक चीज और यार लिख लो करण की साइड से, मैं टिप बता दूं तुम्हें क्योंकि वो मुझसे बहुत कनेक्टेड था। ठीक है, और कनेक्ट होने की उसको नीड भी नहीं है, बट तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी उसकी डायरेक्टली मुझसे थी। तो उसके अंदर था कंपटीशन, जो कि मैंने तुम्हें सबसे पहले पॉइंट बता दिया। करण को पता लगा भाई कोई ट्रिप जाने वाली है, 8 सीसी इस महीने करोगे तो डीटीसी बन जाओगे, डिजर्विंग ट्रिप कैंडिडेट। उसका उसी दिन एएस हुआ। उसी दिन बंदा सोच रहा है यार डीटीसी बनना है मुझे, डिजर्विंग ट्रिप कैंडिडेट बनना है 8 सीसी करने में। कहा भाई तुम्हें क्वालिफिकेशन पता है कि हाँ सर 8 सीसी। अब जिस पर्सन की 2 सीसी तुरंत हुई हो, वो सो सकता है क्या? और फिर 3 4 दिन बचे हो, सो सकता है 8 सीसी करने के लिए? चलो भाई, 8 सीसी भी कर दी लग के। अरे सर अब सुपरवाइज छूट रहा है, भाई करना है। एक टाइम पे करण को लगा यार चलो क्या ही, ट्रिप तो हो ही गई है तो सुपरवाइज क्या ही करें। बट नहीं भाई, करना है, रिकॉर्ड बनाना है। समझे? रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करो। ठीक है, तो भाई यही सारी चीजें हैं, तुम्हारी डेडिकेशन गॉड सब देखता है, तुम अपने प्लान को ट्रैकिंग भेजो ना भेजो तुम्हारी मर्जी है, उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा जो भी है। बट गॉड सब कुछ देखता है, तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तुम कितने सुबह जाग रहे हो। शायद तुम उस टाइम सो रहे हो, करंट ट्रेवल कर रहा हो। शायद तुम उस टाइम सो रहे हो, उस टाइम तुम कुछ चिल कर रहे हो, करंट उस टाइम इनविटेशन पे लगाओ। कोई भी पर्सन हो सकता है वो। ठीक है, तो मैं करंट के एक्शन तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंसेंटिव इन द एंड, क्योंकि 1 घंटे हो चुका है इस मीटिंग को चलते हुए, मैं और जो है लॉन्ग नहीं खींचूंगा। तो इंसेंटिव सभी के लिए है, बता दूं। और थोड़ा खास है, थोड़ा खास इंसेंटिव है। ठीक है, थोड़ा खास इंसेंटिव है एंड भाई कर लेना उस चीज को। बहुत ही नॉर्मल क्वालिफिकेशन भी है, और भाई उससे तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे, जो करण को थोड़ा सा उसका फायदा मिला है, और भी मिलेगा तुम सभी को। ठीक है, बताऊं क्या? सो इंसेंटिव इज दैट, जो कि है ये इंसेंटिव, ग्रुप में आ जाएगी फोटो इसकी। भाई ये क्या है? ये तो कुछ अलग ही इंसेंटिव है। इसमें साफ साफ क्या लिखा है कि भाई आपने अपनी 4 सीसी कंप्लीट करनी है 7 सितंबर से पहले। कंप्लीट योर 4 सीसी टिल द 7th ऑफ सितंबर। 7 तारीख से पहले आपने 4 सीसी का बिजनेस करना है। देन यू विल गेट, देन व्हाट यू विल गेट, इनकी मेंटोरशिप। ग्रुप के साथ नहीं, 1 to 1 में मीटिंग। आप और अनमोल सर हो गए, मैं भी नहीं हूँगा। ठीक है, आप इनके साथ में हेलो सीखोगे हेलो क्योंकि हेलो भाई। हेलो 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 हेलो। लवकुश, इस आईडी पे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग चलनी है। दूसरा लिंक बना के दे दे। ओके ओके भैया, डन। जस्ट 1 मिनट में एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भाई इंसेंटिव जान गए। अब करते हैं मीटिंग एंड, क्योंकि एक्सक्लूसिव मीटिंग चलने वाली है इसी सेम आईडी पे। और बाकी इस इंसेंटिव की फोटो आ जाएगी, आपने 7 तारीख से पहले करनी है 4 सीसी बिजनेस अपना। और आगे शाउट आउट मिलेगा स्टोरी पे अनमोल सर की, प्लस उनकी पर्सनल 1 to 1 में मीटिंग। ठीक है, आधा